दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम कुछ दिनों के लिए टल चुका है, तो हम आपके लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीरीज़ के तौर पर पेश करने वाले हैं, जो आपकी लॉकडाउन सीरीज़ के लिए या लॉकडाउन स्पेशल के तौर पर आएंगी। तो जो भी बच्चे नए हैं या जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा और एल्कीन। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, जो कि हमारा जवाब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप होता है, एलोट्रोप होता है। कैसा अप्रूप होता है? क्रिस्टली अप्रूप होता है, याद रखिएगा। 3 अप्रूप होते हैं, एक तो ग्रेफाइट, डायमंड और एक फुलरीन, जिसको आप बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ये कार्बन के 3 क्रिस्टली अप्रूप हैं। बाकी नॉन क्रिस्टल में भी आपके चारकोल वगैरह आ जाते हैं, काजल वगैरह आ जाते हैं। तो आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है कि एकमात्र नॉन मेटल ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? तब भी आपका जवाब ग्रेफाइट ही होना चाहिए। बात करें अगर हाइब्रिडाइजेशन की, तो ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। हमारा हीरा क्या है? हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, लेकिन ये विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ के रूप में इसे हम जान सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, कार्बन और फ्लोरीन, ग्रेफाइट। अभी मैंने आपको बताया कि 3 अप्रूप होते हैं, और ये कैसे हैं 3 के तीनों, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जवाब ये सभी हो जाएगा। और ये कैसे अप्रूप हैं? क्रिस्टली अप्रूप है। ठीक है, कैसे अप्रूप हैं? क्रिस्टली। देखिए कभी कभी आपने पढ़ा होगा, कभी कभी क्या ग्रेफाइट से एक और अप्रूप निकल आता है उसकी छाल के रूप में, जिसे ग्रेफीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं। तो जवाब इसका आपने कह दिया, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इसको मादक पेय पदार्थ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल या प्रोपेनॉल। तो आपका जवाब हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल यानी कि C2H5OH। अगर हम बात करेंगे मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल हमारे लिए सबसे विषैला हो जाता है, इसीलिए हम इसको पी नहीं सकते। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि अधिक अल्कोहल का सेवन करने से या अधिक मादक पेय पदार्थ पीने से कौन सा अंग प्रभावित होगा? सबसे पहले तो आप कहते हैं लीवर, और एक बीमारी होती है उसका नाम होता है सिरोसिस, याद रखिएगा। सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर है ये बात आप सभी को? तो ये भी आपके अल्कोहल से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कार्बन क्या है? अगला सवाल है, कार्बन क्या है? अधातु, धातु या उपधातु? तो देखिए कार्बन के एटॉमिक नंबर की हम बात करें अगर, तो कार्बन होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 और 4 होगा। तो इसके पास टेंडेंसी 4 लेने की भी है, 4 देने की भी है, मगर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको नॉन मेटल की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इसके जितने भी अप्रूप हैं, चाहे वो डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, ये सब भी नॉन मेटल कहलाते हैं। जबकि इसी के समकक्ष एक आपके पास एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है सिलिकॉन। उसका एटॉमिक नंबर भी 14 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसके पास भी 4 की होती है, मगर इसको हम मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलॉइड, यानी कि उपधातु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? ध्यान से, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 334 केल्विन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में, या सभी कथन सत्य हैं? जवाब की बात कर लेंगे तो मृदु जल में ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मृदु जल के साथ साबुन ज़्यादा अच्छा झाग देता है, और कठोर जल के साथ
कम झाग देता है, तो जिसके साथ ज़्यादा झाग देगा उसके साथ अच्छी सफाई होगी। अगर हम बात करेंगे सॉफ्ट वाटर की, तो उसमें इम्प्योरिटी होती है कार्बोनेट की, और कार्बोनेट की इम्प्योरिटी उबालने से निकल जाती है CO2 के फॉर्म में। लेकिन कठोर जल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हमारे पास सल्फाइड और क्लोराइड की हार्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसके लिए हमें एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है, नाम होता है प्यूमिटिव मेथड, और उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जल में अविलेय है, ध्यान देंगे। तो कौन जल में अविलेय है, इथाइन, ग्लूकोज, एथेनिक अम्ल या अन्य। तो बॉन्ड के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे और जवाब हमारा हो जाएगा इथाइन। आपको पता होगा इथेन, इथाइन, इथीन 3 होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इथेन, इथाइन, इथाइन या इथीन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाते हैं जिसको पानी में तोड़ना आसान नहीं होता, इसीलिए यह जल में अविलेय होते हैं, जबकि ग्लूकोज एथेनॉइक अम्ल में ऐसा नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या हैं, अभी मैंने बोला हीरा भी, ग्रेफाइट भी और फुलरीन भी। जवाब हो जाएगा अपरूप। देखिए अपरूप का क्या मतलब होता है, अपरूप का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे इथेनॉल बना है। बहुत बच्चों वाला सवाल हो गया। अब इथेनॉल किससे बना होगा, इथेन से बना होगा, सिंपल सी बात है यार, इथेन से बना होगा इथेनॉल। एक सवाल और पूछ सकते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन है जो LPG का मुख्य घटक होगा। तो LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। आपको पता होना चाहिए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, जो इसमें लाती है वो मिथाइल मरकैप्टन की होती है। क्लियर। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेंसिल बनाने में किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। एक बार ये भी सवाल पूछा गया है कि पेंसिल में लेड का कितना परसेंटेज होता है। पेंसिल में लेड कितने परसेंटेज होता है, तो 0%। लेड यानी कि पीबी का एटॉमिक नंबर था, प्लम्बम कहते हैं 82, और लेड में या पेंसिल में इसका कोई भी काम नहीं होता, 0% होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम आपको कंटिन्यू ऐसी सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो, हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट मिलती रहे और जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।